जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का जो गौ भाग है, यानी तीसरा भाग। उस भाग का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, यानी जंगल और जंगली जीव किस तरीके से संसाधन है और उनका हानि फायदा वगैरह जो भी है पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, तो सबसे पहला है जंगल। तो सबसे पहले हम जंगल किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो किताब में लिखा हुआ वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सुनिए, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होता है। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं, और जो मानव के द्वारा उगाया जाता है या फिर बनाया जाता है उसको मानव निर्मित वन कहा जाता है। स्पेशली यहाँ पे पता चलता है कि वन उस बड़े एरिया को कहते हैं, उस बड़े क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, उसको जंगल कहते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताओ। और जंगल इस किताब के हिसाब से दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप तो वो है जो प्राकृतिक है, यानी जिसको इंसान एक भी पेड़ या फिर पौधा लगाया नहीं था, अपने आप वो उग गया है, तो प्राकृतिक जंगल है। वहीं पर जो इंसान के द्वारा लगाया गया है उसको मानव निर्मित जंगल कहेंगे या फिर मानव के द्वारा उगाया गया जंगल। अब यहाँ पे किताब में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना जरूरी है। वैसे ये एग्जाम में पूछता नहीं है, ये चीज़ एग्जाम से नहीं है, लेकिन कुछ नॉलेज हमें लेना बढ़िया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि सृष्टि के आरंभ से ही मानव जंगल के आंचल में पोषित होता रहा है, यानी जब से ये दुनिया बना है तब से इंसान जंगल से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, जंगल से ही अपना खाना पाना जो भी है उसको लेता है, प्राप्त करता है। तो ये चीज़ बताएं, ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बिना जंगल के कोई भी इंसान रह ही नहीं सकता है, कुछ खा ही नहीं सकता है, मिलेगा ही नहीं। अब आप लोगों को हमारे देश भारत के बारे में एक काफ़ी अच्छी बात बताता हूँ। देखिए, हमारा देश प्राचीन समय में जंगलों को काफ़ी ज़्यादा महत्व देता था, लेकिन आज के समय में भी देता है, काफ़ी ज़्यादा महत्व हम देते हैं। लेकिन हमारे लिए काफ़ी बुरी बात है कि हमारे देश में इतना ज़्यादा जंगलों को महत्व देने के बाद भी आज जंगलों दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा विस्तार किस देश में है जंगल का, यानी सबसे ज़्यादा किस देश में जंगल पाया जाता है, तो नंबर 1 पे आता है रूस, जहाँ पर 809 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल पाया जाता है। और 10वें नंबर पर है भारत, यानी हमारा देश, जो कि काफ़ी बुरी बात है हमारे लिए, काफ़ी खराब लगता है कि हमारे देश में जंगलों को इतना महत्व देने के बाद भी हमारा देश इतना पीछे। अब यहाँ पे पूरी विश्व के बारे में बात करते हैं। विश्व में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीज़ों को पता करता है, उसका नाम है FAO, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है पूरी दुनिया में रिसर्च करता है कि कहाँ पर कितना जंगल है, और फिर टोटल मिलाकर के फिर पूरी दुनिया के लिए जारी करता है। तो इसने क्या किया था, सबसे पहले 1948 में एक रिसर्च किया था, उसमें इन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया में 4 अरब हेक्टेयर जमीन में जंगल है, यानी 4 अरब हेक्टेयर, जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और उस समय लगभग ठीक ठाक था। लेकिन उसके 1963 तक घटा, उसके बाद फिर उसके बाद भी नहीं बढ़ा था। 1963 में उसका FAO का दूसरा रिपोर्ट आया था, उसमें भी घटा हुआ मालूम पड़ा, और तीसरा रिपोर्ट आया 1990 में, उसमें भी घटा हुआ मालूम पड़ा। उस समय था 3.4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल का विस्तार था पूरी दुनिया में। लेकिन इसके बाद 2005 में उन्होंने और एक रिपोर्ट निकाला, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में इस समय 3.95 अरब हेक्टेयर भूमि में जंगल है, यानी लगभग पुराना आंकड़ा प्राप्त कर लिया था, यानी टच कर लिया था। तो ये चीज़ जो है काफ़ी राहत का बात था पूरी दुनिया के लिए। तो अब तक हमने इस चैप्टर में जो भी नॉलेज लिया
वो सभी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए लगभग ठीक है, लेकिन अब बारी आता है असली पॉइंट और इसके बाद से आपको काफ़ी मजा आएगा। तो सबसे पहले बात तो आपको ये बता देते हैं कि वीडियो को लाइक और ध्यान से सुनिएगा जरूर। यहाँ पे देखिए, भारत में हो या फिर पूरी दुनिया में, हर जगह जंगल एक जैसा नहीं है। कहीं पर बहुत ज़्यादा घना है, कहीं पर थोड़ा पतला है, जगह जगह जंगल है, और कोई ऐसा भी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा भी जंगल नहीं है। तो हर जगह जंगल बराबर नहीं होता है। तो इसको टोटल 5 भागों में बांटा गया है घनत्व के आधार पर, यानी कितना जंगल किस जगह में है उस आधार पर। तो 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है अत्यंत सघन वन, मतलब बहुत घना जंगल, और दूसरा है सघन वन यानी घना जंगल। अत्यंत सघन वन, उसके बाद आता है खुले वन, उसके बाद आता है झाड़िया एवं अन्य वन, और 5वें नंबर पर आता है मैंग्रोव वन। तो इन पांचों को हम डिटेल के साथ समझते हैं। सबसे पहला जो है अत्यंत सघन वन, ये ऐसे जंगल होते हैं जहां पर 70% से अधिक क्षेत्रों में जंगल पाया जाता है। 70%, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, काफी बड़ा आंकड़ा है। 70% एरिया में सिर्फ जंगल ही है, उस एरिया को हम अत्यंत सघन वन यानी काफी घना जंगल कहेंगे। वहीं पर अगर बात करें कि घना जंगल यानी सघन वन के बारे में, तो ये 40 से 70% तक होता है जमीन में, और खुला वन जो होता है वो 10 से लेके 40% तो होता है। लगभग ठीक ठाक है, 10 से लेके 40% तक क्षेत्र में जंगल होता है, वो है खुला वन। और उसके बाद जो आता है झाड़िया एवं अन्य वन, इसके अंतर्गत स्पेशली जंगल इसको बोल ही नहीं सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे झाड़ी जो होते हैं, झाड़ जंगल, वो आते हैं इसके अंदर। इसमें 10% से भी कम जंगल होते हैं, तो इसको कहेंगे झाड़िया एवं खुले वन या झाड़िया एवं अन्य वन। और जो 5वां नंबर है, इसको आप याद रखिएगा, 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 5वां नंबर है मैंग्रोव वन। तो ये स्पेशली हर जगह नहीं मिलता है, समुद्र से सटे हुए जो इलाके होते हैं उन इलाकों में ही ये जंगल पाया जाता है, तो इसीलिए इसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। समुद्र तटीय वन यानी जो समुद्र से सटे हुए इलाके होते हैं वहां पर जो जंगल पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। तो बेसिक नॉलेज आपको इसका भी मिल गया, अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़िया एवं अन्य वन और मैंग्रोव वन। 5 प्रकार, यह बात आपको याद रखना है। आप लोग एक बार मेरे साथ बोलिए। सबसे पहला प्रकार कौन है? अत्यंत सघन वन यानी बहुत ज्यादा घना जंगल। दूसरा है सघन वन यानी हल्का, मतलब ठीक ठाक घना जंगल। तीसरा है खुले वन यानी लगभग उतना ज्यादा घना भी नहीं, उतना ज्यादा पतला भी नहीं। और चौथा नंबर पर आता है झाड़िया एवं अन्य वन यानी जहां पर झाड़ जंगल होते हैं वो। और 5वें नंबर पर आता है मैंग्रोव वन जो समुद्र के तटीय इलाकों में पाया जाता है। सो आई होप कि आप लोग इतना समझ के होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।